সন্মানীয় কৰ্মচাৰীসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ সমূহ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো 8th পে কমিশ্যন বা অষ্টম দৰমহা আয়োগ যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰথমতে প্ৰৱৰ্তন হয় বা কাৰ্যকৰী হয়, তাৰপিছত সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো প্ৰৱৰ্তন কৰে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 8th পে কমিশ্যন সম্পৰ্কে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মই ইয়াত দিম, যিটো মোৰ ফালৰ পৰা নহয়, তথ্যভিত্তিক হয়। তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভালকৈ চাই যাব বাতৰিটো, যে অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে ফেডাৰেশ্যনৰ যিজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বা জইণ্ট কনচালটেটিভ মেচিনেৰীৰ যিজন সভাপতি আৰু ষ্টাফ ছাইড লিডাৰ, অৰ্থাৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ ফালৰ পৰা যিজন লিডাৰ হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু 8th পে কমিশ্যনত কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা কেনেকৈ বঢ়াব, কেনেকৈ কি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ ল'ব, যাৰ লগত আলোচনা কৰা হয়, তেওঁৰ মুখৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁ 8th পে কমিশ্যন সম্পৰ্কে কি কৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব যে তেওঁৰ কি মন্তব্য আছে আৰু তেওঁ কি পদক্ষেপ ল'ব সবিহে মই জনাম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। निर्णय तो ले लिया अपनी कैबिनेट में कि हमें 8वां वेतन आयोग बैठाना है और उसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना है। जिस स्पीड से उस समय ये मामला चला, तत्काल जेसीएम स्टाफ साइड को बुलाया गया और हमसे बैठ करके बड़े विस्तार में सेक्रेटरी डीओपीटी ने चर्चा की टर्म्स एंड रेफरेंस के सवाल पर। तो लगा कि सरकार बहुत सीरियस है और बहुत जल्दी इस पर कोई निर्णय लेना चाहती है। उस समय जनवरी में कुछ समय भी लग रहा था कि नवंबर तक रिपोर्ट को बनाने का काम किया जाएगा और जनवरी से इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमको भी लगता है कि ये मसला पूरे तौर पर राजनीतिक भंवर में है, और राजनीतिक भंवर यह है कि जनवरी में चुनाव हो रहे थे दिल्ली के, तो उस समय इसकी घोषणा आवश्यक समझी गई वेटों के हिसाब से, और अभी इसकी घोषणा जो है वो बिहार के चुनावों को लेकर के अटकी हुई है। सरकार चाहती है कि बिहार के जो है वो चुनाव की घोषणा होने से पहले हम कम से कम कॉन्स्टिट्यूट कर दें इस कमेटी को। तो लगता तो यही है कि बिहार चुनाव से पहले इसका गठन हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस बात को लेकर के, इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी के रहे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे, 100 साल तक रहे, हम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर जितना भी ये पे कमीशन डिले होगा, वो हमारे सीधे सीधे जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, उनके ऊपर असर डाले। क्योंकि सरकार ने आज तक जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे ये रही हो पुरानी रही हो, सबने जब से वेतन आयोग का घोषणा हुई है या वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है, उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ही उन्होंने भत्तों में बढ़ोतरी की है। तो बेसिक पे और चीजें तो बदल जाएंगी 1 जनवरी 26 से, लेकिन जितना इसमें विलंब होगा उतने हमारे भत्तों में जो है वो डिले हो जाएगा। तो ये सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को नुकसान है। यही कारण था कि हमने एक स्टैंडिंग कमेटी की थी, लोग बहुत एंग्विश में थे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की, और लोगों ने कहा कि नहीं हमें आंदोलन करना चाहिए। तो हमने 19 तारीख को सारे देश में जो है इस बात को लेकर के आंदोलन किया। हमें बहुत खुशी है कि सारे मतभिन्नताएं छोड़ करके लोगों ने 8.5 लाख लोगों ने देश में प्रदर्शन किया इस बात को लेकर। सरकार के ऊपर इसका असर होना चाहिए। সন্মানীয় শিৱাগোপাল মিশ্ৰাজী, তেখেতক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যিহেতু 2025 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে 3বাৰ বিজ্ঞাপন দিছিলে যে 8th পে কমিশ্যনৰ যি কমিটি সেইটো গঠন কৰিব, কিন্তু সেই কমিটি গঠন কৰা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। গতিকে এইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে 2027 চনত যি উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচন আছে, সেই নিৰ্বাচনতো 8th পে কমিশ্যন গঠন কৰিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব, বা তাৰপিছত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে 2028 চনলৈকে যাব নেকি, যে 8th পে কমিশ্যনটো গঠনতে এনেকুৱা পলম হ'ব পাৰে নেকি। তো সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁ কি ক'লে শুনক। नैतिक शेड्यूल है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर अभी गठन कर देंगे, 27 में हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस समय रिपोर्ट आ जाएगी और फिर अगला लोकसभा चुनाव होगा,
अब इसको लागू करने का काम कर देंगे अगर राजनीतिक है, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हमें पूरी आशा है कि सरकार कम से कम हम लोगों के मंतव्य को समझेगी, जेसीएम स्टाफ साइड की जो आवाज है उसको समझने का काम करेगी। और हमने अभी इस आंदोलन का शुरुआत किया है, हम 1 महीने के इंतजार में हैं। अगर सरकार इसका गठन कर देती है तो ठीक है, और नहीं करेगी तो हम सारे जेसीएम स्टाफ साइड के लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो जेसीएम में नहीं है उनको भी इकट्ठा करेंगे, जो राज्य कर्मचारी हैं, जो निगम कर्मचारी हैं, जो ऑटोनोमस कर्मचारी हैं, सारे लोग जो वेतन आयोग से प्रभावित होते हैं पूरे देश में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। एक बार फिर वैसे ही मोर्चा बनाएंगे जैसा पुरानी पेंशन बहाली के समय में बनाया था, और एक इतना बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा करेंगे कि सरकार जो है वो उसको मजबूर होना पड़ेगा कि हम राजनीतिक प्रपंच से निकल करके सिर्फ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचे। राजनीति का नफा नुकसान तो उनको जो होना है होता रहेगा, उससे सरकारी कर्मचारियों को उसमें घसीटने से कोई